लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ है। पहले इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द फर्स्ट। दो लॉ है, दूसरा लॉ है स्नेल्स लॉ। पहला लॉ इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम पॉइंट ऑफ सेम प्लेन। एक ही प्लेन में मिलेगा, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में था, एक ही पॉइंट के एक ही प्लेन में मिलेगा, ठीक, दूसरे प्लेन में नहीं जा सकता है। तो जितना इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे, वो सब एक ही प्लेन में होता है। दूसरा, हाँ, एक ही प्लेन में सेम पॉइंट पे होता है, एक प्लेन के सेम पॉइंट। हाँ, जहाँ पे प्लेन तो सेम होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जैसे ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो ये सेम प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। ये वाला जो बोर्ड है वो एक्स वाई प्लेन है, तो इसमें सेम प्लेन है। तो सेम प्लेन में और सेम पॉइंट पर रहता है तीनों, इंसिडेंट रे भी, उसका नॉर्मल भी, और जो रिफ्रैक्टेड रे वो भी। दूसरा है क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, साइंटिस्ट के नाम पर। तो इसमें कहा गया है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये देखो, रिफ्लेक्शन में तो आई बराबर आर था, यहाँ पर क्या है कि ये साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है ना, इसका साइन और रिफ्लेक्शन का आर, ये साइन आर, इसका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस कांस्टेंट का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो साइन आई बाय साइन आर बराबर साइन आई, साइन थीटा कॉस थीटा, वही को साइन है। तो साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू, ठीक। अब यहाँ पे म्यू कौन किसका होगा, मीडियम 1 का, मीडियम 2 का, ठीक। तो आगे पहले लिखो, उसके बाद देखो। पहला लॉ हम लोग बता चुके हैं, कौन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। इसमें कहाँ होता है, सेम प्लेन। दूसरा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, साइन आई यानी कि जितना एंगल है, और साइन आर जितना रिफ्रैक्टेड रे, वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मीन्स फिक्स, सेम रहेगा, और इसका जो वैल्यू है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसे किसी, मान लेते हैं ये एयर है, ये वाटर है, तो म्यू ए और म्यू डब्ल्यू, अभी सब में कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा यहाँ पर, ये क्या होगा, ए म्यू डब्ल्यू, बोलो यस, डब्ल्यू का इंडेक्स होगा। हाँ, तो यहाँ पर जो साइन आई बाय साइन आर होगा, क्या हो जाएगा, साइन आई बाय साइन आर बराबर हो जाएगा ए म्यू डब्ल्यू, यानी कि, और ये जो वैल्यू है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या होता है, वेलोसिटी इन लाइट, क्या बोलते हैं, एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अगर इसको ऐसे लिखें, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंटू साइन आई म्यू है, ध्यान से देखो। उसके बाद साइन इंटू साइन आर, ये रिलेशन याद रखना है, बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर साइन आर बाय साइन आई कभी नहीं हो सकता है, उल्टा देंगे तो हो जाएगा, हो सकता है, तब उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसका उल्टा देंगे तो इधर को उल्टाना पड़ेगा।
ये Yes. समझ में आया बात? Yes. ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है। अगर यहाँ से हम लोग क्या बोलते हैं म्यू ए का वैल्यू कितना होगा? एयर का सर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 हो जाएगा, तो साइन आई बराबर कितना हो जाएगा? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो साइन आई इक्वल टू म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आर। तो अगर हम लोगों को क्वेश्चन में आएगा कभी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है और एंगल दिया होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि लाइट एयर से इंटर करता है वाटर में, लाइट एयर से इंटर करता है वाटर में और इंसिडेंस एंगल है 45 डिग्री और रिफ्रैक्टेड एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, तो बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। देखो फॉर्मूला होता है म्यू ए इंटू साइन आई बराबर म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आर। तो ये मीडियम चेंज भी हो सकता है, ये एयर हम लोग ऐसे ही मान लिए हैं, ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, साइन आई 45 है, तो साइन कितना हो 45 इक्वल टू म्यू डब्ल्यू निकालना है और साइन आर 30 डिग्री, साइन 30। तो यहाँ से साइन 45 बाय इधर से आ जाएगा साइन 30 इक्वल टू म्यू डब्ल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, कितना हो जाएगा 1/√2 और बाय में 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, बट नीचे में 1 आ जाएगा इक्वल टू म्यू डब्ल्यू। तो यहाँ से आ जाएगा 2/2√2 और इक्वल टू म्यू 2/√2। इसमें इसी तरह क्वेश्चन अब देखो, हाँ और भी आ सकता है, वेलोसिटी पर भी आ सकता है। देखो अब आगे, जैसे कोई मीडियम है, मीडियम वन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। कोई दूसरा मीडियम है मीडियम 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2। लाइट इंटर करता है मीडियम 1 से मीडियम 2 में और रिफ्रैक्ट होता है, जो एंगल है वो है साइन आई, रिफ्रैक्टेड एंगल साइन आर। ठीक है, तो यहाँ पर मीडियम 1 कुछ भी हो सकता है, मीडियम 2 कुछ भी हो सकता है, एयर, वाटर, ग्लास, बेंजीन, पेट्रोल, कुछ भी। अब हम लोगों को यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई बराबर म्यू जो होगा सर मीडियम वो ले लेंगे। हाँ, या फिर साइन आई बाय साइन आर बराबर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 म्यू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। यहाँ से इसको अगर आगे करते हैं तो साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू हो जाएगा म्यू 2 बाय, ये होगा ठीक, म्यू 2 बाय म्यू 1। अब इसको यहीं पे छोड़ दें, इक्वेशन 1 में। अब हम लोग यहाँ से निकालते हैं म्यू 1 और म्यू 2। म्यू 2 बराबर क्या होगा, पहले म्यू 1 निकालो। म्यू 1 इक्वल टू वेलोसिटी के फॉर्म में एयर के रिस्पेक्ट में निकलेगा, तो एयर के रिस्पेक्ट में एब्सोल्यूट निकलता है सी बाय, और जिसका निकालना है वो v1। यहाँ से म्यू 2 निकालें तो ये सी बाय v2, तो म्यू 2 बाय म्यू 1 यहाँ से कितना हो जाएगा म्यू 2 बाय म्यू 1, ये हो जाएगा v2 बाय सी इंटू वो उलट जाएगा ये चला जाएगा सी ऊपर बाय। समझ में आ रहा है तुम लोग को कि नहीं? उल्टा तो नहीं हो गया? उल्टा हो गया, तुम लोग कुछ नहीं समझ, दिखाई नहीं दे रहा उल्टा हो गया। म्यू 2 बाय म्यू 1 लिखें तो पहले म्यू 2 आएगा ना, तो सी बाय ना v2 आएगा, यहाँ पे उल्टा हो गया, सी बाय v2 और तब उसके नीचे में क्या आएगा सी बाय v1, तब ये उलट जाएगा v1 बाय सी, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा कितना v1 बाय v2। म्यू 2 बाय म्यू 1 बराबर कितना आया v1 बाय v2। तो अब ये फॉर्मूला याद रखना है कि साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू होता है म्यू 2 बाय म्यू 1 और उसके बराबर होता है v1 बाय v2। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला याद रखना है हमेशा, ठीक है। या अगर सिर्फ तीनों एक दूसरे के बराबर है तो ये फार्मूला तो पहले से पता है, ये भी एक फार्मूला याद रखो, ठीक है। इसको भी साइन आई बाय साइन आर बराबर म्यू 2 बाय म्यू 1, किसी एक मीडियम से जा रहा है दूसरे मीडियम में। अब यहाँ पर आया और उसके बाद अगर इसको और देखना है तो यहाँ से हम लोग याद रख सकते हैं साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू होता है v1 बाय v2। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। समझ में आ रहा है बात? तो अगर हम लोग को कहीं म्यू नहीं देगा तो हम लोग साइन आई बाय साइन आर से भी निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो म्यू वन म्यू टू अलग अलग से निकालें, इसको निकालने का टेंशन नहीं है। म्यू टू बाई म्यू वन का फॉर्मूला क्या होता है? वी वन बाई वी टू होता है। Yes. अरे पहले से होता है। Yes. तो ये निकाल तो दिया ऐसे ही समझने के लिए, लेकिन ये हम लोग पहले से जानते हैं ऐसा वैसा होता है। यस, हाँ वेलोसिटी निकाले कि हाँ। म्यू वन बाई म्यू टू निकाले। एक ही बात है, तो ये पहले से ही पता है। अब इसके बाद ये समझ में आया कि नहीं? यस यस आ गया। अब देखो अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला याद रखना है, v बराबर एन लेमडा, v बराबर एन लेमडा, इसको भी याद रखना है। यहाँ पर v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। n क्या है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। वो भी सर किसी मीडियम में है। हाँ किसी मीडियम में। और ये लेमडा किस? लेमडा वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, v बराबर एन लेमडा। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? v इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? लेमडा के। दिखाई दे रहा है? यस v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसका वेवलेंथ चेंज होता है। हम लोग देखे थे वहाँ पे, कहाँ पे? जब लाइट को हम लोग किसी ग्लास से गुजारते हैं तो ये जो वेवलेंथ माने थे, तो ये दूरी कम हो जाता है कि नहीं? यस हाँ याद है कुछ? यस तो ये यस वेवलेंथ उसका दूरी कम हो जाता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि स्पीड बढ़ेगा तो उसके बीच का दूरी बढ़ेगा, वेव के बीच का, और स्पीड घटेगा तो वेवलेंथ उसका घट जाता था। हाँ, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम लोग अगर वी वन बाई वी टू इक्वल टू लेमडा वन बाई लेमडा टू होगा, बोलो यस कुछ। देखो छोड़ो, देखो यहाँ पे एक बार और देखो, यहाँ से ये बात तो पता चल रहा है ना कि v बराबर एन लेमडा है। देखो चुपचाप पहले। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। हाँ, अब यहाँ पर हम लोग v बाई लेमडा बराबर n लिख सकते हैं। यस n क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जब होता है तो ये जितना होता है ये उसके बराबर होता है, यानी कि v1 बाई लेमडा वन बराबर होता है v2 बाई लेमडा टू। यहाँ से अगर हम लोग v1 बाई v2 निकालते हैं, आ जाएगा लेमडा वन बाई लेमडा टू। v1 सर कैसे होगा? मतलब बराबर v1 बाई लेमडा वन बाई v2 बाई लेमडा। हाँ, v1 बाई लेमडा वन। जब कोई चीज़ कांस्टेंट रहता है, जब कोई चीज़ कांस्टेंट रहता है तो उसका पहला वैल्यू और दूसरा वैल्यू हमेशा बराबर होता है, क्योंकि ये v बाई लेमडा तो किसी एक चीज़ के बराबर है, किसी फिक्स वैल्यू के बराबर है। कांस्टेंट का क्या मतलब? किसी फिक्स वैल्यू के बराबर है। तो इसका जितना भी फॉर्म होगा वो सब आपस में बराबर होगा, क्योंकि जैसे देखो, अगर इसको v1 मान लेते हैं लेमडा वन, तो v2 दूसरे को मान लेते हैं, तो ये भी तो कांस्टेंट के बराबर होगा। अगर लेमडा v2 v3 और लेमडा 3 माने तो ये भी तो कांस्टेंट के बराबर होगा। तो यानी कि जब ये कांस्टेंट आपस में बराबर है तो ये तीनों भी बराबर होगा। इसलिए हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं v1 बाई लेमडा वन बराबर v2 बाई लेमडा टू। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर v1 और v2 को नीचे रखते हैं तो बराबर हो जाएगा, ये लेमडा उधर चला जाएगा, लेमडा वन बाई लेमडा टू। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं यहाँ से साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू होता है v1 बाई v2, और v1 बाई v2 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? लेमडा वन बाई लेमडा। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू हो जाएगा लेमडा वन बाई लेमडा टू। इसको भी याद रखना है। अगर वेवलेंथ देगा तो हम लोग वेवलेंथ के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। समझ में आ रहा है। v इक्वल टू होता है एन लेमडा, वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि लाइट आ कहाँ से रहा है, किस मीडियम से, और जा किस मीडियम में रहा है। अगर उल्टा देगा म्यू टू को ऊपर तो म्यू वन को ऊपर, तो फिर ये भी उलट जाएगा। बात समझ में आया? नहीं आया? इसको देखो मिटाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर लिखा हुआ है, अच्छा पहले इसको एक बार पूरा लिख देते हैं। साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन होगा इक्वल टू v1 बाय v2 इक्वल टू लेमडा वन बाय, ये सब आपस में बराबर होता है। तो कोई भी दो देगा तो उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये किसके लिए? एंगल तो देगा आंसर में। हाँ, एंगल देगा या एंगल पूछ भी सकता है। अगर ये दोनों दे देगा तो एंगल ही पूछ लेगा। देखो यहाँ पर लाइट इंटर कर रहा है मीडियम वन से मीडियम टू में, तब ये आया है। अगर उल्टा हो जाए, पहले इसको एक बार लिख लो यहाँ, ये सब आपस में बराबर। सब आपका छाप लेते हैं उससे अच्छा HC वर्मा का छाप लेता। देखो अब यहाँ पे अगर हम लोग मीडियम बदल देते हैं, ये नॉर्मल है, ये मीडियम टू ऊपर में और मीडियम वन नीचे में, लाइट आता है मीडियम टू से
लाइट आता है मीडियम 2 से एंगल आई पर और मीडियम 1 में जाता है, मान लो ये गया। तो अब यहाँ पर अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो हो जाएगा साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1 होगा सर, इसमें v2 बाय v1 होगा। म्यू 2 कैसे हो अच्छा जाएगा? म्यू 1 होगा 1। तो अगर इसको ऐसे याद नहीं रहता है, अभी तो मान लो ऐसे होगा, या इसी को कैसे लिख सकते हैं 1 म्यू 2, 2 यस ठीक। तो ये अब सब चीज़ बदल जाएगा, ये हो जाएगा v2 बाई v1 लैम्डा 2 बाय नहीं ये सब v2 बाय लेमडा 2 बाय लेमडा 1 ऐसा होगा। अगर ये ऐसे याद नहीं रहता है, मान लो v1 बाई v2 या v2 बाई, तो ऐसे याद रखो, जो इसका है वो इससे मल्टीप्लाई करना है, साइन आई जहाँ पर है उसका मीडियम से मल्टीप्लाई करना है, म्यू 2 इंटू साइन आई बराबर जो नीचे में है उसको साइन आर से मल्टीप्लाई करना है, म्यू 1 इंटू साइन आर। और अभी लिखे थे साइन आई बाय यस सर साइन आर इक्वल टू म्यू 1 बाय म्यू 2 लिखे थे ना अभी यस इसके लिए। तो ये क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करें तो याद कर लेने के लिए आसान है कि जो साइन आई ऊपर में है और जिस मीडियम में साइन आई है उसका मल्टीप्लिकेशन और आर जिस मीडियम में उसका मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है। तो अब हमारे हिसाब से तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में। तो ये स्नेल्स लॉ आगे तक पहुंच चुका है। अब हम लोगों को कुछ भी देगा तो आराम से स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे और आ जाएगा। तब इसका होगा ना देखो किसका? हाँ नंबर है, समझ में आ जाएगा बात, मिटा दें इसको। यस बुक है किसी के पास? है इसके पास HC वर्मा मेरे पास